एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर रख करती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ अपने नौकर को कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है। पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और न ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत ही वफादार और पुराना नौकर है। इसीलिए वह डांट धमका कर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो जाता है। रात में नींद नहीं आ रही होती है, वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चित के साथ खराटे लेकर सो रहा होता है। वह यह देखकर और भी क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज़ तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और वह आराम से सो रहा है, पर सेठ कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है,
मुझे बहुत दुख हो रहा है यह बताते हुए कि वह जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वे कीमती चीज़ न टूटती तो वो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज़ हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जो हमारा दुख होता है वो एक विचार के अलावा कुछ नहीं है। आप अपने मन में जैसा विचार लाएंगे आप वैसा ही बन जाइएगा। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो मन में इंसान सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो जो हमारे दुख और सुख होते हैं वो भी हमारे विचार ही होते हैं। हाँ, अगर हम अपने मन में बना लेंगे कि नहीं, हमें इस चीज़ से दुख नहीं होगा, तो नहीं होगा आपको। और अगर आप अपने मन में बना लेंगे कि नहीं, हमें ये चीज़ दुख देगी, तो आपको दुख ज़रूर होगा। तो जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि दुख हमारे विचार के अलावा कुछ नहीं है। जब तक राजा को लग रहा था कि ये मैं चीज़ लेकर आया था, बहुत महंगी थी, बहुत कीमती था और ये टूट गई है, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। और नौकर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो राजा की चीज़ है, उससे मुझे क्या, अगर टूट गई तो टूट गई। और जैसे ही नौकर को पता चला कि वो राजा मेरे लिए लेकर आए थे और वो टूट गई, अगर वो नहीं टूटती तो वो चीज़ मेरी हो जाती, तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होने लग गया। तो जो दुख होता है वो विचार के अलावा कुछ नहीं। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। आगे भी मैं ऐसी स्टोरीज लेकर आती रहा करूँगी आप लोगों के लिए। जब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।